नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो हैं कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में, धनु राशि के बारे में। आपकी अगर धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखेंगे कि धनु लग्न का स्वामी गुरु वक्री होकर
चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। शनि, गुरु और 10 तारीख को बुध जो है वो वक्री होने वाले हैं। तो ये तीन ग्रह जो हैं ये लगभग इस पूरे महीने वक्रस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। और जब कोई भी ग्रह वक्रस्थ अवस्था में होता है तो वो आपको पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए कहता है, कुछ अधूरा छूटा हुआ काम पूरा करने के लिए कहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आप ये जो वक्री ग्रह होते हैं इनको चेष्टा बल होता है। तो चेष्टा मतलब किसी चीज को करने की एक जो आप चेष्टा करते हैं, मतलब आपको नहीं कहा गया है फिर भी आप उस चीज को करने की हिम्मत करते हैं, दिखाते हैं। तो वो जो एक स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल ये टाइम पीरियड दिखाता है। अब देखिए लग्नेश गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं और लगभग 24 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। और वक्रस्थ अवस्था में जो भी घर के पेंडिंग काम है आप उस चीज को पूरा करेंगे। आप अपने आप अपने ऊपर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं कि जो भी गुरुतुल्य लोग हैं आपके जीवन में, उन्होंने जो भी आपको बातें कही हैं वो चीजें आपको शायद याद आएंगी और उसके ऊपर आपको काम करने की इच्छा होगी। तो फिर हो सकता है कि वो घर में कोई पूजा पाठ करवाना हो, चाहे वो किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर मत्था टेकना हो या फिर किसी गुरु से कोई चीज सीखनी ही क्यों ना हो। गुरु जो भी देते हैं वो एक बड़े पैमाने पे देते हैं या एक उनका लार्ज स्केल होता है। तो चतुर्थ भाव में गुरु का आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं ये अपने गृह सौख्य को या फिर अपने प्रॉपर्टी, अपने घर को बड़ा या एक्सपैंड कर रहे हैं। जिन लोगों ने घर पे जमीन ली है या जिन लोगों की जमीन है उस जमीन पे घर बनवाना, प्लॉट बनवाना है, प्लॉट पे अपना मकान बनवाना या फिर व्यवसाय के रूप में कुछ ना कुछ चीजें बनवाना, इस चीज का एक अनुमान दिखता है। इस पूरे टाइम पीरियड में आप कोई काम करेंगे इससे संबंधित। दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है परंतु वक्री होकर बैठा हुआ है। तो ये दिखता है, ये दर्शाता है कि कुटुंब स्थान में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सही समय पे नहीं निभाई और उसकी एक झलक या उसका कुछ बचा हुआ कार्य भी आप पूरा कर रहे हैं। सेम गोज फॉर फाइनेंस ऑल्सो। तो फाइनेंस के लिए भी कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा होगा कि सारी चीजें डिले हो रही हैं, सारी चीजें जो है वो काफी एक प्रकार से आपको वेट करने के लिए, इंटरप्शन होने के कारण वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। आप अगर फैमिली एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे वो विवाह के संबंधित में हो या फिर कंसेप्शन या मतलब इसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं एक पहले जो गलतियां घटित हुई थी वो गलतियां वापस ना हो उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो तरीका आपने अपनाया होगा वो तरीका आपको बदलने का समय आ गया है। पराक्रम का स्वामी भी शनि ही है और वो अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि पराक्रम जो है वो पूरी तरह से कुटुंब के स्थान पे जा रहे हैं, वाचा स्थान पे जा रहे हैं, खान पान के स्थान पे जा रहे हैं। तो आपका अभी जो भी पराक्रम है या जो भी आपके एफर्ट्स है वो सारे इन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो वो आपका खान पान हो सकता है, आप अपने हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने पिता के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हॉस्पिटल्स के खर्चे, आपके घर में कोई हॉस्पिटल में अगर एडमिट है या किसी के सर्जरी शेड्यूल्ड है तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं सचेत होकर काम कर रहे हैं। आप कोई ना कोई तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं इस पूरे महीने में लगभग। अब देखेंगे कि चौथे भाव के बारे में हमने पहले भाव के साथ ही बात की थी। पहले भाव के लिए एक और चीज ऐड करूंगी यहाँ पर कि आप लग्नेश गुरु जो है वो केंद्र में है, देखिए, और केंद्र में दो ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, गुरु और बुध, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक है और बुध उच्च के होकर बैठे हैं और गुरु जो है उनको देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी अपनी जो बुद्धि है, अपना जो विचार है वो आप सही तरीके से यूज करने के लिए सज्ज हैं एक्चुअली। परंतु वो तभी हो पाएगा, कोई भी नई चीज तभी हो पाएगी जब आपने पुरानी चीज को पूरी तरह से अटेंड कर लिया है, उसको क्लोजर दिया है। फिर वो चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो
आपके कामकाज के, आपके बिजनेस के बारे में हो। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में आप देखेंगे कि राहु है, और पंचम भाव संतति का भाव है, संतति सौख्य का है। आपके व्यवसाय में आप जो भी नए अपॉर्चुनिटीज फील करते हैं उसका है, आपके पार्टनर का लाभ है ये, और संतति का भाव है। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे सचेत करना चाहूंगी कि धनु लग्न के जातक जो जो अभी फिलहाल, देखिए राहु जो है वो पंचम भाव में कहीं ना कहीं अबॉर्शन की भी एक कंडीशन दिखाता है। तो जब आप उस चीज के लिए सज्ज नहीं है, तैयार नहीं है, तो बी प्रिकॉटिव अबाउट इट। आपको ये करने की नौबत ना पड़े ऐसा आप ख्याल रखिए, आप ऐसी अपने आप को तैयार रखिए कि ये चीज आपसे ना हो। राहु का पंचम भाव में होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं, उसके कारण आप एक ये महीना आपको प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस भी दिखाता है। ये महीना दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी धोखे में आकर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आपको धोखे में रखा गया है, या फिर आप किसी को धोखा दे रहे हैं। तो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, उसे जांच पड़ताल लेना या फिर सही तरीके से उसकी परख कर लेना बहुत आवश्यक है। चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, या फिर आप अपने कोई भी स्किल सेट को अगर एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो भी उसमें ये चीज ध्यान करिए कि ये सिर्फ थोड़े समय के लिए तो नहीं है ना, इसको आप परमानेंट कर पाएंगे, तभी वो खर्चा करिए, तभी उसमें टाइम लगाइए। छठवें भाव का मंगल जो कि पंचम भाव का स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं मिला हुआ है, ये अब जो यहाँ पे जोड़ है कामों की। तो मंगल पेंडिंग कर्मा में बैठे हुए हैं और पंचम भाव का ये स्वामी है। तो ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा कोई वाद विवाद आपसे होने का चांस है जिसके कारण आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो उसके लिए सचेत रहिए। ये समय है कि आप कोई भी चीज जो है उसको शांति से सुलझाइए, क्योंकि अगर आप उसे शांति से नहीं सुलझा सकते हैं तो आप वहां से निकल जाइए, वहां उस स्थान से निकल जाइए। ये महीना कहीं ना कहीं सर्जरी, जो लोग कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं उनकी दिखाई देती है ये। इस महीने में आप कहीं ना कहीं थायराइड से संबंधित, या फिर आपके थ्रोट से संबंधित, आपके दांतों से संबंधित रूट कनाल हो, या आपके दाढ़ निकालने की बात हो, या फिर कोई स्मॉल सर्जरी हो, इसके चांसेस जरूर दिखाई देते होने के। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है, मतलब आपका स्पाउस जो है काफी उच्च स्थिति में है, अभी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के कारण वो आपको सपोर्टिव पे रहेगा आपके काम में, और आपके पूरे जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं उन सभी में सपोर्टिव रहेगा, उनकी एडवाइजेस आपको काफी हेल्प करेंगी। सेम विद पार्टनरशिप या फिर बिजनेस के लिए भी, कि बिजनेस के लिए भी ये सिचुएशन काफी अच्छी है। तो दशम भाव का स्वामी दशम भाव में होने के कारण ये चीज अच्छी बनती है। आठवां स्थान देखिए कर्क राशि पड़ती है यहाँ पर, और कर्क का स्वामी है चंद्र, और चंद्र जो है ये अमावस्या और पूर्णिमा के समान काम करते हैं। तो आपको कभी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, धनु लग्न के लिए हमेशा उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो घटती बढ़ती बढ़ती घटती ऐसी रहती है, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के समान ही उनकी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। खास करके आपको चेस्ट के इन्फेक्शन और आपको सर्दी, इन सब चीजों के बारे में, या वायरल जो भी एक बीमारी जैसी फैली हुई है, मतलब चाहे वो डेंगू हो या मलेरिया हो, इन सब जो भी चीजें वायरस के थ्रू आती हैं उससे बचने की, या उसके चांसेस हैं कि घर पे वो चीजें आए, तो आप उसके लिए केयरफुल रहें। भाग्येश का भाग्य भाव में होना, मतलब सूर्य का वहां पर होना दिखाता है कि पिता से भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आपके बाहर जाने के चांसेस भी दिखाई देते हैं, अब्रॉड ट्रैवल के चांसेस दिखाई देते हैं, आपके खुद के नए हॉबीज को परस्यू करने के चांसेस दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग जो जातक शादी बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड दिखाई देता है। भाग्य का अभी साथ है फिलहाल आपको,
क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्य जो है वो यही रहने वाले हैं सिंह राशि में, और फिर कन्या राशि में जाएंगे। अब कन्या राशि में देखिए, हम ऑलरेडी सप्तम भाव के साथ बात कर चुके हैं कि दशमेश का दशम भाव में उच्च का होना, उच्च का होकर बैठना, ये बहुत अच्छी स्थिति दिखाता है, जो आपके कार्य के लिए, आपके करियर के मूव्स के लिए बहुत अच्छा है। परंतु 10 तारीख के बाद में ये बुध जो है ये वक्री होने वाले हैं। इसका अर्थ है कि अभी आप जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई भी कागजी जो कार्यवाही होती है वो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद में ये वक्री होने वाले हैं। तो उसके बाद में आपकी जो बुद्धि जिस तरह से चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ अलगाव आएगा। तुला राशि देखिए आपकी 11वें स्थान पे है, और शुक्र जो है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, मतलब लाभेश भाग्येश के साथ में बैठा हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति है। तो लाभ आपका बनेगा यहाँ पर, या लाभ आपको प्राप्त होगा, परंतु उसमें कुछ ना कुछ किंतु परंतु बना रहेगा, क्योंकि केतु की स्थिति है वहां पर। और केतु की स्थिति होने के कारण ये लगभग 1 साल की स्थिति, अगले नवंबर तक राहु केतु की पोजीशन जो है वो मेष और तुला में बनी रहने वाली है। तो लाभ के मामले में हमेशा कुछ ना कुछ किंतु किंतु परंतु बने रहने वाले हैं। वो इतनी आसानी से मिल जाएगा ऐसा नहीं है। व्यय भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठकर व्यय भाव को देखता है। इसका अर्थ ही है कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि आपके घर में कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कोई सर्जरी का शेड्यूल होना, या फिर आप अगर आपका खर्चा होना, और खर्चा किस चीज के लिए, हॉस्पिटल के खर्चों में ज्यादा दिखाई देता है। ये इसके लिए भी दिखाई देता है कि आप कोर्ट कचहरी के कोई मैटर्स में फंसे हुए हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ रहा है। और ये खर्चे जो हैं ये लगभग अगले मई तक चलने वाले हैं टेंटेटिवली, परंतु ये घटते बढ़ते रहेंगे, और ये वंस एंड फॉर ऑल कहीं ना कहीं आपको एक सेटलमेंट भी देकर जाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है अभी फिलहाल वृषभ राशि में है, पर कुछ समय के बाद में ये मिथुन राशि में आने के बाद में आप देखेंगे कि यही मंगल वक्री हो रहे हैं, मतलब आपका खर्चे का स्वामी वक्री हो रहा है, खड्डे का स्वामी वक्री हो रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको ऐसी जगह पे खर्चा करवा रहा है, ऐसी जगह पे आपका पैसा जाएगा जो आपका बकाया था। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो देकर छुट्टी करिएगा, रखिएगा मत अपने पास। अब देखिए ये जो समय है, सितंबर का महीना गणेश चतुर्थी, गणेश गणपति का है। और जैसे ही गणपति उत्सव खत्म होता है वैसे ही पितृपक्ष शुरू होते हैं। तो पितृपक्ष जो 15 दिन का समय होता है, उस समय में पितरों को स्थान दीजिए, पितरों को ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलने का मौका बहुत बड़ा मौका होता है। वैसे तो हमें ये साल भर करते रहना चाहिए, परंतु जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्रि लगती है। तो ये महीना आप सभी का सुखमय और मंगलमय जाए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में आपको। थैंक यू सो मच।